दोस्तों, फुल पति डाला चलन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है हम लोग 10th क्लास का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर 2023 के लिए, इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स का जो है ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है तो उसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि पहला नंबर, स्व अभाज्य संख्याओं का मोसो होता है। मोसो का एचसीएफ मतलब हुआ स्व अभाज्य संख्या का मोसो होता है। स्व अभाज्य संख्या क्या होता है? जैसे कि 2, 3 हो गया है ना, उसके बाद 5, 6 हो गया, ये सब संख्या क्या है? स्व अभाज्य संख्या है। स्व अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका एचसीएफ जो है 1 होगा, है ना, हमेशा। तो स्व अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ 1 होता है। जैसे 2 और 3 है, इसका एचसीएफ कितना होगा? तो 2 गुना 1 इसमें भी लिख सकते हैं, इसके लिए भी 3 गुना 1 लिख सकते हैं। तो 1 गुणांक तो दोनों में है, इसीलिए इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। तो बी नंबर हो जाएगा कि स्व अभाज्य संख्याओं का मोसो जो है 1 होता है। क्लियर है? उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनके मोसो मतलब एचसीएफ 19 है, तो उनका लॉसो क्या होगा? तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या अगर ए है, दूसरी संख्या अगर बी है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ होता है ना। ये सब फार्मूला जानते ही होंगे। तो इसमें से क्या दे दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे दो संख्या यहाँ ए और बी माने, दोनों का गुणनफल कितना दिले है यहाँ पे? 2166 और एलसीएम नहीं दिया है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 19 दिया हुआ है। तो यहाँ एचसीएफ की जगह 19 रखें। अब 19 गुना में इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर क्या होगा? 2166/19। अब इसको काट दो, काटेगा तो कितना बार में कटेगा? तो काटो, पता चल जाएगा। अभी 19 का 19 हुआ एक बार में, 2 26 हुआ, तो फिर 19 का 19 है ना, तो 7, 19 चौके 76, 114। तो एलसीएम बराबर निकल गया 114, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी नंबर में, सी ऑप्शन में। 2 नंबर तक हो गया। अब उसके बाद तीसरा नंबर में क्या है? तीसरा नंबर में है कि ए बराबर दिया हुआ है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ए बराबर कितना दिया हुआ है? ए बराबर दिया हुआ है 2 पर पावर 3 गुना 5, ये है ना। और बी बराबर दिले है 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7। तो कहता है इसका लॉसो क्या होगा, मतलब एलसीएम इसका क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? एलसीएम कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहले दोनों का जो है अभाज्य गुणनखंड जो है 2 पर पावर 3 गुना 5, 2 पर पावर 4, 5, 7। तो इसमें से जो सबसे बड़ा है पहले उसको ले लिए। 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 3 में बड़ा 2 पर पावर 4 है, तो 2 पर पावर 4 आ जाएगा। ठीक। अब इसमें 3 है, इसमें भी 3 नहीं, तो 3 ले लेंगे। उसके बाद 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, एक वो 5 लेना होगा। और 7 है तो 7 लेना होगा। अब कोई ऐसा अंक है जो इसके अंदर में नहीं आया। यहाँ पे 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4 के अंदर में आ गया। 3 है तो 3 वाला इसके ये गया। अब 5 के अंदर में ये वाला 5 भी आ गया, 7 आ गया। तो इसको गुना करने के बाद जो भी आएगा वही क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम होगा, है ना। एलसीएम तब इसका क्या हो जाएगा? गुना करने के बाद 1600 आ जाएगा 80 इसको। तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में है। क्लियर है? अब जो है चौथा नंबर में देखते हैं कि इसमें क्या बोलता है।
चौथा नंबर में है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। कहता है m एक धनात्मक पूर्णांक है। m कैसा है? धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव नंबर, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो ये धनात्मक संख्या को कोई भी संख्या से अगर गुना करेंगे, जैसे पहला नंबर ऑप्शन में है, पहला नंबर में ऑप्शन में क्या है कि 4m + 2, 4m + 2। अब बी नंबर में ऑप्शन में क्या है? 4m + 4, 4m + 4। और सी नंबर में क्या है? सी नंबर में दे दिया है 4m + 1, है ना। सी नंबर में क्या दिया है? 4m + 1। और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं, नोट कर देते हैं। अब m तो धनात्मक पूर्णांक है, तो अगला क्या कहता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यहाँ पे m अगर धनात्मक पूर्णांक को कोई भी संख्या से अगर गुना करेंगे तो वो धनात्मक पूर्णांक ही आएगा, लेकिन विषम आना चाहिए, है ना। जैसे मान के चलो m का मान अगर हम 5 ले लिए थोड़ा देर के लिए, तो यहाँ 5 चौके क्या हो जाएगा? 20 और 2 22 आ जाएगा। 22 तो सम है ना। वहाँ विषम लेना है तो मतलब ये नहीं होगा। उसके बाद दूसरा में भी जाएंगे तो 5 1 20 4 24, 24 भी क्या है? सम है। हमको क्या चाहिए? विषम संख्या, ये भी नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन में अगर चलेंगे तो 4 × 5 जोड़े 5 1 20 1 21, ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो मेरा क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके इस टाइप का सवाल बनता है। अब 5वां नंबर सवाल क्या है? 5वां नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है ना। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो सबसे पहली बात है कि अभाज्य और भाज्य क्या होता है? हाँ, तो भाज्य संख्या वो संख्या होता है कि जिसमें खुद के अलावा और एक से तो सभी संख्या में भाग लगेगा और तीसरे भी संख्या से कटे, मतलब विभाज्य हो, मतलब उसका 2 से अधिक होगा, 3 4 5 इसका गुणांक होगा, तो वो होता है भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होता है? जो खुद से कटे, मतलब जैसे अगर 5 है, हाँ, 5 यदि ये खुद से लग रहा है एक भाग और 1 से लग रहा है, इसके अलावा और किसी से लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। और जैसे 6 है, 6 है तो इसमें देखते हैं 1 से तो लगबे करेगा और 2 से भी लग रहा है, यहाँ 3 से भी लग रहा है, तो 6 से भी तो लगबे करेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 3 से ज़्यादा, 3 आ गया या 3 से ज़्यादा आ गया इसका गुणांक, इसका फैक्टर, तो ये इसको सम संख्या बोलेंगे। जैसे 2 है, 2 1 से लगेगा या 2 से लगेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं लगेगा, तो इसको भी क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। 11 है, 11 भी 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा, तो ये सब इस कंडीशन में जो भी आएगा इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार से चलना होगा। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या, तो पहला ऑप्शन में क्या है? पहला ऑप्शन में दे दिया है 27, और दूसरा ऑप्शन में है, मतलब बी नंबर ऑप्शन में 35, और सी नंबर में क्या है? 13 है, और डी नंबर में 56 है ना। तो 27 में देखते हैं तो यहाँ तो 3 का मल्टीपल भी है, 3 से भी इसमें भाग लगता है और 9 से भी भाग लगता है ना, लगता है ना, लगता है। तो 27 से तो खुद लगबे करेगा, 1 से लगबे करेगा, कितना मल्टीपल हो रहा है? बहुत हो रहा है, 2 से अधिक हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं होगा अभाज्य संख्या। ये कैसा संख्या है? भाज्य संख्या है। अब 35 है, ऐसे देखने को लग रहा है कि 5 से भी लग रहा है, 7 से भी लग रहा है, 35 को खुद लगबे करेगा, है ना, तो ये भी नहीं होगा। और 13 जो है या तो 1 से लगेगा या खुद 13 से ही लगेगा, इसके अलावा किसी से लगेगा नहीं, तो यही क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में तो 56 है, जैसे 7 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, खुद से तो लगबे करेगा, 1 से लगबे करेगा, 2 से अधिक इसका गुणांक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। अंतर स्पष्ट हुआ?
ठीक, तो 5 नंबर तक जो है क्लियर हो गया। अब छठा नंबर देखते हैं। तो आप लोग देखिए, जो भी इस बार 2023 में 10 क्लास का एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा जो भी एग्ज़ाम में पूछेगा लगभग। तो 6 नंबर में अब देखते हैं छठा नंबर में कौन सी है सवाल। छठा नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो पहला नंबर में दिया हुआ है √17 और दूसरा नंबर में दिया हुआ है √100 और तीसरा नंबर में ऑप्शन नंबर सी में कितना है, आप लोग भी बोलिए। √4 है, √4। डी नंबर में 6 नंबर का सवाल है √16 प्लस √25, √16 प्लस √25। अब परिमेय संख्या, इसमें क्या चुनने बोला है कि कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें से बोला है कौन अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, जब तक जानेंगे नहीं तो थोड़ा ना क्लियर कर पाएंगे क्या होता है नहीं होता है। जो p/q के रूप में होता है ना, p/q के रूप में जो होता है, जो q डज नॉट इक्वल टू 0 और p और q दोनों क्या है, एक पूर्णांक है ना, एक पूर्णांक है। और p और q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ये भी शर्त है इसका, तो उसको बोलेंगे परिमेय संख्या, है ना। और एक पूर्णांक है, कैसा पूर्णांक होना चाहिए, मतलब 1 2 3 -1 -4 -5 गोटा में होना चाहिए। जैसे दशमलव में आ जाएगा वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूरा जो है गोटा में रहता है तब ना पूर्णांक बोलते हैं। जैसे बोलेंगे कि 2.3, ये पूर्णांक थोड़ा ना बोलेंगे इसको, या तो 2 या अलग से 3 या 5, ये सब पूर्णांक होता है, या -2 -3 -5, ये सब पूर्णांक है ना। 0 भी, लेकिन दशमलव में कोई आ जाएगा तो उसको पूर्णांक बोला जाता है, नहीं बोला जाता। तो p और q जो है एक पूर्णांक है, मतलब गोटा गोटा फॉर्म में होगा, है ना। तो अब देखते हैं इसको कौन फुलफिल कर रहा है, और इसके अपोजिट जो होगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे √17 है, और इसमें क्या है ना कि परिमेय संख्या का पूरा वर्गमूल निकलेगा, पूरा वर्गमूल निकलेगा। जैसे a² है तो a बाहर आएगा इससे, तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या। और जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कहा है कि पूरा अगर वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसका मतलब दशमलव में निकलेगा, है ना। जब दशमलव में निकल जाएगा तो वो पूर्णांक नहीं होगा, जब पूर्णांक नहीं होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर हो रहा है। तो इसीलिए है कि पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए, तब ये वो पूर्णांक कहलाएगा, तो वो परिमेय संख्या होगा। जैसे √17 है, √17 का पूरा निकलेगा नहीं, है ना, पूरा निकलेगा नहीं। 16 रहता तो पूरा निकलता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में पूछा था तो ये शुरुए में निकल गया अपरिमेय संख्या, है ना। कहा है कि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, दशमलव में निकलेगा, जो कि पूर्णांक ही नहीं होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। अब दूसरा ऑप्शन में चलते हैं, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो 10 होता है। 10 क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब p/q के रूप में q के, अब q खोजेगा तो कोई कुछ नहीं, तो 10/1 तो लिख ही सकते हैं। 1 भी पूर्णांक है, 10 भी क्या है, पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। वैसे √4 का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, तो ये भी क्या है, पूर्णांक है, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पे √16 का मान 4 हो गया, और √25 का मान 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 भी तो ये क्या है, पूर्णांक है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय अपरिमेय से रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करके छांटना है। क्लियर है, ठीक। उसके बाद जो है चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर में क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड न करना पड़ेगा, तब ना पता चलेगा 2 का घातांक कितना है। जैसे ऑप्शन में दे दिया है, पहला ऑप्शन में कितना है, पहला ऑप्शन में 3 है, दूसरा में
6 है, तीसरा में 4 है, चौथा में 5 है। अब देखते हैं कि कौन ठो होगा 2 का पावर का घातांक, है ना। कै गो मतलब घातांक है इसका, 2 का घातांक। इसका फैक्टर करो, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छाक 12, है ना। फिर 2 से करेगा तो 18, फिर 2 से देगा तो 9, फिर 3 से देना होगा, 3 तिया 9। देखो 1 2 3 4, तो ये वाला हो जाएगा सी वाला कि 2 पर पावर इसको क्या लिखोगे, 2 पर पावर 4 और गुना 3 पर पावर 3। यहाँ पे क्या पूछा है कि 2 का घात कितना है ना। तो घात यहाँ कितना है, 4 है। अगर इसी सवाल में पूछ देता है कि 3 का कितना है, अच्छा यहाँ 2 होती है ना, तो 2 होता है ना, तो 2 उसका आंसर हो जाता है। तो ऐसे ही करके सवाल कोनो भी चीज़ का अगर पूछेगा 2 छोड़ करके 3 का, या ऐसा फैक्टर आता है कि 7 का, तो ऐसे करके पता चल जाता है कि जय बार है तय को घात होगा। क्लियर है। ठीक है, तब आप लोग वीडियो को देखिए, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। परीक्षा देने से पहले देखिए इसको, बहुत ही फ़ायदा होगा। और ये कंटिन्यू चलते रहेगा आगे। और पूरा मैथ का जो है टारगेट में जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा चैप्टर का हम करवाएंगे आप लोगों का। वीडियो को देखिए, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।